आप सब ने एक ना एक बार मल्टीवर्स के बारे में ज़रूर सुना होगा या फिर मूवीज़ में ज़रूर देखा होगा। ये मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट क्वांटम फिजिक्स से डिराइव होके आया है, जिसके ऊपर बड़े बड़े साइंटिस्टों ने अपनी अपनी थ्योरीज दी। यानी इसे पूरी तरह नकारा भी नहीं जा सकता। तो क्या है ये मल्टीवर्स? और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि ये हमारे लिए क्यों इतना मैटर करता है। एक्चुअली बहुत मैटर करता है, क्योंकि इस मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट से हम अपनी डिज़ायर को फुलफ़िल कर सकते हैं, अपने बेस्ट वर्जन को अचीव कर सकते हैं, लाइफ में अबंडेंस क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन कैसे? उसके लिए पहले सिंपल शब्दों में मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को समझो। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि आप अभी जिस परिस्थिति में हो, जो आपकी लाइफस्टाइल है, जो आपका करियर है, जो माइंडसेट है, जो बिलीफ सिस्टम है, या आपके जो रिलेशनशिप्स हैं, आपकी लाइफ में प्यार है तो किस तरह का है, तो जो भी सर्कमस्टेंसेस हैं आपकी लाइफ में, आप इसी को अपनी रियलिटी समझ बैठे हो कि जो है यही है, अब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ ऐसे ही चलने वाला है या ऐसे ही रहने वाला है ना? अब आप करो ये कि आंख बंद करके बिल्कुल कंसंट्रेट करते हुए अपने दिमाग में वो इमेज क्रिएट करो जहां आपके पास सब कुछ है। सब कुछ मतलब सब कुछ, वेल फर्निश्ड घर, लग्जरी कार्स, स्पोर्ट्स बाइक, अच्छी बॉडी, पर्सनालिटी है। इमेजिन करो कि आपकी फैमिली आपसे बहुत खुश है, परिवार में सब खुश हैं, पूरा हैप्पी हैप्पी इन्वायरमेंट हो रखा है। आपका एक खूबसूरत लाइफ पार्टनर है जो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखता है। इमेजिन करो, मन में कोई डाउट ना रह पाए, इस तरह से विजुलाइज करो। लेकिन मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्यों विजुलाइज करें ऐसा, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो हाँ, सब कुछ पॉसिबल है। तो यही मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट है कि जिस रियलिटी में आप जी रहे हो वो इकलौती रियलिटी नहीं है, इसके पैरेलल में मल्टीपल पॉसिबल रियलिटीज़ चल रही हैं, जिनमें से हो सकता है किसी में आप बिल्कुल उसी कंडीशन में हो जैसा मैंने आपको विजुलाइज करने को कहा। हो सकता है किसी में आप बहुत ज़्यादा ही रिच हो, मतलब रिच ही रिच लाइक रिच। किसी में सेलिब्रिटी हो सकते हो, ब्रांड एम्बेसडर हो सकते हो, इन्वेस्टर, कैपिटलिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, इन्फ्लुएंसर, मिडिल क्लास पर्सन, इवन अत्यधिक गरीब भी हो सकते हो। मल्टीपल रियलिटीज़ हैं, कुछ भी हो सकते हो। अगर आपने मार्वल की मूवीज़ देखी होंगी तो आपने देखा होगा कि मल्टीवर्स में क्या होता है। कोई सुपर हीरो इस यूनिवर्स में अगर पावरफुल है तो किसी दूसरे डायमेंशन में वो अल्ट्रा पावरफुल होगा, या किसी तीसरे डायमेंशन में नो पावर्स। डॉक्टर स्ट्रेंज एक जगह शांत बैठ के अपनी इन्फिनिटी स्टोन से मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ देख रहा होता है। सो यही है थ्योरी ऑफ मल्टीवर्स। यहाँ मल्टीपल पॉसिबल रियलिटीज़ हो सकती हैं। मैटर ये करता है आप कौन सा चूज़ करना चाहते हो। लेट्स से आप कोई ऐसी रियलिटी चूज़ करते हो जहाँ पर आपके पास सब कुछ है, अबंडेंस है, सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं, आपने सब कुछ अचीव कर लिया है। तो आप ये तो मानते होंगे कि कहीं ना कहीं ये जो डिज़ायर्ड वर्जन है, इसकी एनर्जी, इसका ऑरा, इसकी वाइब्रेशंस और फ्रिक्वेंसी जो भी आप कह लो, ये कहीं ना कहीं आपके एक्चुअल वर्जन से हाई होगी। मानते हो कि नहीं? आपका वो वर्जन जो सब कुछ अचीव कर चुका है, उसका बिलीफ सिस्टम, उसका ऑरा क्या बोलते हैं, उसकी एनर्जी सब हाई लेवल पे होंगी। उसका माइंडसेट भी डिफरेंट होगा, नो डाउट वो आप ही हो। बट जहाँ आप लैग कर रहे हो, आपके डिज़ायर्ड वर्जन ने इन्हीं कमियों को कॉन्कर किया होगा, तभी वो आज अबंडेंस में है। तो ये जो डिज़ायर्ड वर्जन है, इसको कैसे अचीव किया जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। ऐसा बताया जाता है कि हर इंसान अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है। इसको मेजर करने का कोई टूल नहीं है, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम सब एक एनर्जी हैं, और सबकी एनर्जी एक जैसी हो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो अगर आपको अपने डिज़ायर्ड वर्जन तक पहुंचना है तो सबसे पहले आपको अपनी वाइब्रेशन और एनर्जी को उस वर्जन के साथ मैच करना होगा। जैसे एग्जांपल से समझो, जब आप रेडियो सुनते थे, एक रेडियो स्टेशन में कितनी सारी फ्रिक्वेंसीज होती थी। जब आपको दूसरा गाना सुनना होता था तब आप क्या करते थे, आप ट्यूनिंग करते थे और फ्रिक्वेंसी चेंज करते थे, और रेडियो थोड़ी सरसराहट के साथ 99.5 रेड एफएम पकड़ लेता था, याद है ना? तो यूँ समझो कि आपकी अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे आपका अलग अलग वर्जन फिक्स है, आपको सेल्फ ट्यूनिंग करनी है और उस डायमेंशन तक पहुंचना है। अब थोड़ा और अंदर जाते हैं। ये तो पता चल गया कि फ्रिक्वेंसी चेंज करनी है, सेल्फ ट्यूनिंग करनी है, लेकिन एग्जैक्ट कौन सी फ्रिक्वेंसी पकड़नी है ये कैसे समझें? तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा। लिखना इसलिए पड़ेगा क्योंकि अगर दिमाग में रखने की कोशिश करोगे तो भूल जाओगे। इसलिए किसी रैंडम डायमेंशन को इमेजिन करते हुए कि किसी फलाने डायमेंशन में मैं ऐसा हूँ, मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं, मेरी पर्सनालिटी ऐसी है, मैं ये सारी चीज़ें करता हूँ, मेरे अंदर ऐसी ऐसी क्वालिटीज़ हैं, एग्जैक्ट चीज़ें लिखो, एक एक सिंगल डिटेल्स के साथ, एकदम साफ़ सुथरा अच्छी राइटिंग में लिखना है। और इसको इस तरह से संभाल के रखना है जैसे आप अपनी कॉलेज की प्रैक्टिकल फाइल रखते थे 10-10, 20-20 मार्क्स के लिए। अब ये सब लिखने के बाद आपको आना है विजुअलाइजेशन और रिवीजन पर। देखिए, जो कुछ भी आपने लिखा, ये सब लिख के भूलने के लिए नहीं था, इसको रोज़ पढ़ना है। इसे रिवीजन टेक्निक भी बोल सकते हो। इसको पढ़ना है रोज़, अपने रूटीन में इस तरह ऐड करना है जैसे आप रोज़ सुबह ब्रश करते हो, एफर्टलेसली करते हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं, बस करना ही करना है। तो इस काम को भी
आपको कुछ इस तरह अपनी रूटीन में ऐड करना है। लेकिन इसको पढ़ना कब है? एकांत में। पूरे दिन भर में एक समय होता है जब एनवायरनमेंट बिल्कुल शांत होता है, तो उस टाइम आपको ये स्क्रिप्ट पढ़नी है। इसके अलावा जब आप अपना सारा काम कर चुके हो, करने को कुछ नहीं है, तब ये स्क्रिप्ट पढ़नी है। और साथ साथ जब आपको अपनी डिज़ायर, अपना ड्रीम याद आए, तब इसे पढ़ना है। पढ़ना है, डे ड्रीमिंग नहीं करना है। क्योंकि जब आप डे ड्रीमिंग करते हो तो आप कुछ भी सोच रहे होते हो। नो डाउट आप अच्छा अच्छा ही सोचोगे, लेकिन फोकस्ड होके नहीं सोचोगे। आज कुछ और सोच रहे हैं तो कल कुछ और सोच रहे हैं। इसलिए अगर अपने डिज़ायर्स को रियलिटी बनाना है तो फिर फोकस्ड होना ज़रूरी है। अभी हमने फ्रीक्वेंसी वाली बात की थी। अगर कुछ भी सोचना था तो हमने स्क्रिप्ट लिखी ही क्यों? जब हम कुछ भी सोचेंगे तो एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी को मैच कैसे कर पाएंगे? यूँ समझो। ठीक है, समझ लिया कि लिखा हुआ पढ़ना है, लेकिन कैसे पढ़ना है ये बहुत ज़रूरी है। तो ये जो स्क्रिप्ट है इसको रट्टा नहीं मारना है। एक एक डिटेल्स जो आपने लिखी हैं वो इसलिए लिखी है ताकि पढ़ते वक्त आप उसे विजुलाइज कर पाओ। एक एक लाइन पढ़ते जानी है और मन ही मन इमेज क्रिएट करती जानी है, विजुलाइज करते जाना है। क्लियर इमेज नहीं बनेगी, विजुलाइजेशन बीच बीच में टूटेगी। एक दिन में नहीं होगा, नहीं होगा एक दिन में, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। विजुलाइजेशन ना हो पाए, इमेज क्लियर ना बन पाए, कोई दिक्कत नहीं, करते जाना है। मेरी मम्मी से मैं जब बोलता हूँ कि मम्मी ये चीज़ नहीं हो पा रही कभी कभी, तो मेरी मम्मी मुझसे क्या क्या बोलती हैं पता है? वो कहती हैं कि बेटा ऐसे कैसे नहीं हो पा रहा है? किसी काम में अगर अच्छी तरह उलझ गए तो कैसे नहीं हो पाएगा? अभी अपना सारा काम धाम छोड़ के, सारी दुनियादारी सब कुछ छोड़ के भगवान को ढूंढने में लग जाओ, साक्षात भगवान तक मिल जाएंगे। इसलिए जब जब ड्रीम याद आए, अपनी स्क्रिप्ट खोलो और पढ़ो, विजुलाइज करो। विजुलाइजेशन थोपनी नहीं है, रिलैक्स होके फील करनी है, गहरी सांस लेकर। करते जाओ करते जाओ, एक दिन क्लियर पिक्चर बननी शुरू होगी। जो चाहोगे विजुलाइज कर सकोगे। विजुलाइजेशन ब्रेक नहीं होगी बीच बीच में, बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा। और एक दिन विजुलाइजेशन इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आपको रियलिटी और इमेजिनेशन में बहुत ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आएगा। उस दिन के बाद से आपको विजुलाइजेशन करने के लिए आंखें बंद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। शीशे में झांकते ही आप दूसरे डायमेंशन में पहुंच जाओगे, जहां आपके सामने आपका डिज़ायर्ड वर्जन खड़ा होगा। कार के मिरर में, बाइक के मिरर में आप उसको देख पाओगे। समझो पोर्टल खुल चुका है। अब इस डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन तक पहुंचना अब आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं रहेगी, क्योंकि अब आपकी फ्रिक्वेंसी, वाइब्रेशन, आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं मैच कर चुकी है। आपका ब्रेन रिवायर हो चुका है, सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम हो चुका है, मोटिवेशन अलग लेवल पर है, एटीट्यूड चेंज हो चुका है, और सबसे बड़ी बात, अब आपके एक्शन इंटेंस हो चुके हैं और सही डायरेक्शन में हैं। इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। ये आपसे कुछ भी करवा सकता है। आपने रोज़ रिवीजन और विजुलाइजेशन करके इसे फीड किया, इसे अपने अकॉर्डिंग रिप्रोग्राम किया। आपकी मंजिल तक पहुंचने के लिए आपके कॉन्शियस माइंड को पता है कि क्या रियलिटी है क्या नहीं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता। इसलिए अपने डिज़ायर्स को रियलिटी बना के अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर फीड कर दो। दैट्स वाई मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट रियलिटी को शिफ्ट करने का एक बेहतरीन तरीका है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। साइनिंग ऑफ।